व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, सोचिए और बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञा। आइए व्याख्या देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और आगे देखते हैं, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञा का भेद नहीं है, आपको बताना है। संज्ञा का भेद नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या निजवाचक। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है सोच के। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों जो निजवाचक है वो सर्वनाम का भेद है, जबकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के भेद हैं, इसे याद रखना है। आइए व्याख्या देखते हैं। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। हमें याद रखना है, निजवाचक सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चिन्हित कीजिए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। 5 सेकंड का समय है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों वो होता है संज्ञा के आधार पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको स्टार करके चलना है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग होते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग होते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए या विशेषण या अलंकार। 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों वचन संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए होते हैं दोस्तों? वचन संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? दोस्तों ये फर्स्ट गार्ड की परीक्षा में पूछ रखा है। बापा, बापती, बपोता या बपोती। 5 सेकंड का समय है। बापा, बापती, बपोता या बपोती। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? बपोती है। क्या है दोस्तों? बाप का संबंधवाचक संज्ञा बपोती है, इसे याद रखना है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, इंपॉर्टेंट है। गंगा, पुराना, मोटा या नीला। गंगा, पुराना, नीला या मोटा। 5 सेकंड का समय है, सोचिए निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों आई होप आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी वस्तु, प्राणी या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो ऑप्शन था गंगा, तो हो गया आपका संज्ञा क्या है? गंगा है। फिर से देखते हैं प्रश्न को। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द क्या है दोस्तों? गंगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो किसी वस्तु, प्राणी या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक में राम, गंगा, पटना। जातिवाचक में नदी, पर्वत, देश, महासागर। द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। समूहवाचक में टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, परिवार आदि। भाववाचक में मिठास, कड़वापन, बुढ़ापा, नारित्व, दया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो आपको निम्नलिखित जो विशेषण हैं उनसे संज्ञा पहचाननी है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। 5 सेकंड का समय है, आपको इनमें से संज्ञा को पहचानना है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। तो दोस्तों इसका जो राइट है वो है अनुशासन। आइए देखते हैं व्याख्या। निम्नलिखित विशेषणों में से अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य विशेषण शब्द हैं। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद इत्यादि। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम की गाय काली है, तो दोस्तों क्या है? काली है। ये इसकी विशेषता है, काली है। इसमें काली विशेषण पद है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। तो वह इनमें से एक को जानता है, मैं आपको बताना है संज्ञा पद कौन सा है। हे, वह, इनमें या एक। देखिए ऑप्शन, हे, वह, इनमें या एक। 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक। वह इनमें एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसे वह इनमें से श्याम को जानता है। जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है। तो दोस्तों एक क्या है दोस्तों? एक आपका संज्ञा है। अगर यहाँ होता वह इनमें से किसको जानता है? श्याम को, तो श्याम की जगह यहाँ आया है एक। तो आपको समझना है, यहाँ है संज्ञा। वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया, जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द को पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर या चातुर्य। 5 सेकंड का समय है। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखिए राइट ऑप्शन है चातुर्य। चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चातुर विशेषण हैं। इनसे निर्मित संज्ञा इस प्रकार है। मीठा से मिठास संज्ञा बनेगी, मधुर से मधुरता बनेगी, चतुर से चतुराई संज्ञा बनेगी।
तो नेक्स्ट चलते हैं। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद है। वह यौवन, तो दोस्तों यौवन क्या है आपको बताना है। विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। 5 सेकंड का समय है। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? यौवन क्या है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, संज्ञा या विश्लेषण। तो दोस्तों दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द यौवन संज्ञा है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, कलीमा, क्रोध आदि। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्रयोग विशेषण क्रिया में होता है। जैसे देखिए लाल, लाल क्या है आपका? विशेषण है। तो अगर हम इससे कर दें लालिमा तो ये बन जाएगा संज्ञा। संज्ञा में भी भाववाचक संज्ञा। अपना, अपना सर्वनाम है, अगर हम इसे कर दें अपनत्व तो ये बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। आपको निम्न से संज्ञा शब्द बताना है। हरा, पतला, सभा या गहरा। 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों सभा, सभा संज्ञा शब्द है क्योंकि सभा समूहवाचक संज्ञा है। इसे याद रखना है। तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। हमें सही मिलान करना है। जुलाई क्या है, मैना क्या है, कुंज क्या है, पानी क्या है। तो पहले पानी को देखते हैं। पानी क्या होगा दोस्तों? पानी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों पानी क्या होगा? पानी होगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं। जुलाई क्या है दोस्तों? जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैना जातिवाचक संज्ञा है। कुंज समूहवाचक है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ये सब क्या हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। लोहा भी द्रव्यवाचक संज्ञा है जिन्हें हम तोलते हैं। सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है।